भारत चीन की तल्खी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की ओर इशारा करते हुए सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा है कि ऐसे मामलों को एक तरफा कार्रवाई से नहीं सुलझाया जा सकता। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने सोमवार को कहा कि विरासत संबंधी मुद्दे और मतभेदों को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। भारत चीन विवाद को लेकर नरवणे ने कहा कि पैंगोंग लेक इलाके में LAC से दोनों देशों की सेनाओं का पीछे हटना आपसी रिश्तों में एक सकारात्मक कदम है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने हाल ही में जारी किया है। चीनी राजदूत के इस बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के टकराव को टालते हुए भारत चीन सीमा पर शांति और यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। चीनी राजदूत के इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अब भारत से सुलह करने के लिए नई नई रणनीतियां अपना रहा है और यही बात भारत और चीन के संबंधों के भविष्य का आधार बनने जा रही है। सोमवार को जनरल नरवणे ने एक सेमिनार में पाकिस्तान के साथ संबंधों पर चर्चा की। इस चर्चा में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि फरवरी में दोनों देशों ने सीमा के लिए एक नया संघर्ष विराम समझौता किया है। समझौते के बाद से दोनों ओर से सीमा और नियंत्रण रेखा पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। ये आपसी संबंधों का सकारात्मक पक्ष है। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन के साथ संबंधों में भी दोनों देशों की सीमा पर सकारात्मक माहौल बन रहा है। तो वहीं सेमिनार में जनरल नरवणे ने सैन्य कमांडरों के बीच हुई 11वें दौर की वार्ता का भी जिक्र किया। सैन्य कमांडरों के बीच की मीटिंग के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत से उम्मीद बनी है कि भारत के अन्य सीमा क्षेत्रों से भी जल्द ही चीन के सैनिकों की वापसी होगी। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों में शांति और सौहार्द बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इस कोशिश में उसे सफलता भी हासिल हुई है। सेना प्रमुख ने नेपाल और भूटान के साथ मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध के बारे में भी बात की। नेपाल और भूटान के साथ भारत के रिश्ते को लेकर जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना के नेपाल मूल के गोरखा बटालियन के सेवानिवृत्त सैनिकों का बड़ा समुदाय नेपाल के लोगों के साथ एक मजबूत संबंध रखता है। इसी तरह भूटान के साथ भारतीय सेना मजबूत संस्थागत संपर्क चाहती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।